हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑगमेंटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में एक कंप्लीट फ्लोर प्लान क्रिएट किया जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन किया है एंड पहले से ही यहाँ पर हमने एक प्लान क्रिएट किया हुआ है। इसी प्लान को कैसे हमें क्रिएट करना है ऑटोकैड 2D में, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये प्लान हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके जैसे ही आप ओपन करेंगे ऑटोकैड, यहाँ पे कुछ ऑटोकैड 2D टूल्स दिखेंगे। इस टूल्स की मदद से आप जो है प्लान को क्रिएट कर सकते हैं, या तो हमारे पास बहुत सारे कमांड्स हैं, उस कमांड्स की मदद से हम जो है प्लान को क्रिएट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले अपने को, अगर आपको आर्किटेक्चर प्लान क्रिएट करना है, यहाँ पर ये एक सिविल प्लान है। सबसे पहले हमें यूनिट सेट करना होता है, तो उसके लिए शॉर्टकट है UN एंटर। तो यहाँ पर देखिए यूनिट टाइप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलवेज आर्किटेक्चर आप सेट कर देंगे। प्रिसीजन अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम जो काम करने जा रहे हैं ड्राइंग में, वो इंचेस में काम करेंगे। तो यहाँ पर हम यूनिट इंचेस सेलेक्ट कर रहे हैं और फाइनली ओके कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लान है, इसी प्लान को हमें क्रिएट करना है। टोटल प्लान का जो लेंथ दिख रहा है, एक्सटर्नल वॉल का लेंथ, वो है 24 फीट बाई 6 इंच और विड्थ जो है वो 22 फीट बाई 9 इंच। ओके, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे ये रिबन पैनल नहीं देखना है। यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ से आप इसको आसानी से मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि हमारी ड्राइंग क्लियरली विजिबल हो सके। ओके, नाउ देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। 24 फीट बाई 6 इंच लेंथ है और यहाँ पर विड्थ जो है पूरे प्लान की एक्सटर्नल विड्थ 22 फीट बाई 9 इंच है। तो यहाँ पर आपको प्लान का एक्सटर्नल वॉल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे और रेक्टेंगल का शॉर्टकट है REC एंटर। जैसे ही आप REC एंटर करेंगे, यहाँ पर देखिए कमांड बॉक्स में यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो आपको स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करते हैं। लेफ्ट क्लिक करिए। अब देखिए वो कह रहा है स्पेसिफाई सेकेंड कॉर्नर। अब या तो आप सेकेंड कॉर्नर स्पेसिफाई करिए रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए, अगर या आप कोई डायमेंशन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कमांड बॉक्स में आपको ऑप्शन है डायमेंशन का, आप यहाँ से डायमेंशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना कमांड बॉक्स में D टाइप कर दीजिए। ठीक है, शॉर्टकट। डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, कमांड बॉक्स में D एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप डायमेंशन को एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। आप क्या लेंथ देना चाह रहे हैं रेक्टेंगल के लिए। यहाँ पर आप देखिए हमारे प्लान का जो लेंथ है एक्सटर्नल, वो है 24 फीट बाई 6 इंच। यहाँ पर मैं कमांड लाइन में आप लिख दीजिए 24 फीट 6 इंचेस। ठीक है, इस तरीके से टाइप करके एंटर करिए। अब वो क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। अब यहाँ पर विड्थ हमें देना है 20 फीट बाई 9 इंच। कमांड लाइन में ही मैं लिख दे रहा हूँ 22 फीट और 9 इंच का विड्थ है। ओके, और याद रखिएगा ये यूनिट जो फीट और इंचेस की साइन है, ये भी आपको देना है। ठीक है, एंटर करिए। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद है। लेफ्ट क्लिक करिए, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल लेआउट क्रिएट कर दिया है, एक्सटर्नल वॉल का लेआउट क्रिएट कर दिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 24 फीट बाई 6 इंच, अगर आपको मेज़र करना है कि हमने ये जो भी प्लान क्रिएट किया है ये इसके डायमेंशन सही है या नहीं, उसके लिए आप DLI कमांड यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट डायमेंशन लीनियर कमांड, एंटर। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंथ का जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो 24 6 इंच है और ये जो विड्थ है वो 22 फीट बाई 9 इंच है। ओके, नाउ अब ये हमें वॉल की थिकनेस लेना है। जनरली होता क्या है, जो हमारी एक्सटर्नल वॉल होती है उसकी थिकनेस जो है वो 9 इंच होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर हमारी जो वॉल की थिकनेस है वो 9 इंच है, एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस। ओके, और जो इंटरनल वॉल दिख रही है उसकी थिकनेस जो है वो 6 इंच है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो DLI कमांड यूज़ करिए और यहाँ से जब आप मेज़र करेंगे देखिए 9 इंच थिकनेस है। तो मैं यहाँ पर ऑफसेट देना चाह रहा हूँ
इस रेक्टेंगल को इनसाइड। सो सेलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को जिसको आपको ऑफसेट करना है। ऑफसेट के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है ओ एंटर। ओके, जैसे ही आप ओ एंटर करेंगे कमांड बॉक्स में आपको यहाँ पर बोल रहा है कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना आप ऑफसेट करना चाह रहे हैं। तो हमें 9 इंच ऑफसेट करना है। सो कमांड लाइन में मैं 9 इंच टाइप कर रहा हूँ, एंटर। कहाँ पर ऑफसेट करना है, आउटसाइड या इनसाइड? तो हमें तो इनसाइड ऑफसेट करना है। तो आप कर्सर इनसाइड लेके जाइए और लेफ्ट क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए हमारा ऑफसेट रेडी हो गया है। अब हमें रूम को क्रिएट करना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास बेडरूम है जिसका डायमेंशन गिवन है 11 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 9 इंच। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो इंटरनल रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है इसको हम एक्सप्लोड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोड के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और टाइप करिए एक्स, एंटर। ठीक, अब देखिए ये सारे जो हमारा रेक्टेंगल था ये एक्सप्लोड हो चुका है। जो एक्सटर्नल रेक्टेंगल है ये हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट था। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारा ही रेक्टेंगल क्लिक हो जाएगा, लेकिन जब आपने एक्सप्लोड किया तो देखिए हर एक लाइन वो सेपरेट हो गई। ठीक है, सो एक्सप्लोड कमांड की मदद से आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर हमें बेडरूम क्रिएट करना है। 11 फीट 6 इंच इस बेडरूम की लेंथ है टोटल, इंटरनल लेंथ, और 7 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को ऑफसेट कमांड का यूज़ करता हूँ, ओ एंटर। अब हमें इस ऑफसेट डिस्टेंस डालना है। तो ऑफसेट डिस्टेंस है 11 फीट 6 इंच। सो यहाँ पर मैंने कमांड लाइन में 11 फीट 6 इंच लिख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, और फिर एंटर करिए तो देखिए ये लाइन ऑफसेट हो गई है। सो लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ठीक इसी तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पर वॉल की थिकनेस हमें क्या लेना है। सो जो भी इंटरनल वॉल है इसकी थिकनेस जनरली हमें 6 इंच लेना है। अगर आप देखना है सो डायमेंशन लीनियर की मदद से आप देख सकते हैं 6 इंच इंटरनल वॉल की थिकनेस है। सो यहाँ पर मैं एक और ऑफसेट कर देता हूँ, ऑफसेट 6 इंच। ओके, सो ये देखिए वॉल हमारी रेडी हो गई है। अब क्या करना है, 11 फीट 6 इंच हमने ऑफसेट कर दिया है लेंथ। अब विड्थ 7 फीट 9 इंच। सो इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऑफसेट कमांड ओ एंटर। डिस्टेंस दे देता हूँ मैं 7 फीट 9 इंच। ओके, एंटर। सी, अब यहाँ पर हमारा ये वॉल हमने सेट कर दिया है और जो थिकनेस देना है वॉल की वो है इंटरनल वॉल की थिकनेस 6 इंच। तो हमने यहाँ पर 6 इंच दे दिया है थिकनेस। ओके, सो यहाँ पर हमारा बेडरूम रेडी हो गया है और ये जो भी एरिया है वो हम अभी देखेंगे। अगर आपको देखना है हमने जो ऑफसेट किया है वो सही है या नहीं, तो आप डायमेंशन लीनियर कमांड का यूज़ करिए। इस पॉइंट से आप देखिए 11 फीट 6 इंच लेंथ जो बेडरूम की है और जो विड्थ है वो 7 फीट 9 इंच। ओके, सो इस तरीके से हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ डायमेंशन, क्योंकि दिखने में ऑड लग रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें हॉल को क्रिएट करना है। ठीक है, सो हॉल के लिए सबसे पहले आप देखेंगे तो लेंथ बता रहा है 11 फीट 0 इंच और जो विड्थ है इस वॉल से लेकर इस वॉल डिस्टेंस 11 फीट 6 इंच है। तो यहाँ पर जब मैं DLI कमांड डायमेंशन लीनियर कमांड ले रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ आप देखिए 11 फीट है, लेकिन जो विड्थ है वो यहाँ पर बता रहा है 11 फीट 6 इंच। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट कमांड 11 फीट 6 इंच हमें ऑफसेट करना है, तो डिस्टेंस दे देंगे और देखिए यहाँ पर ऑफसेट हो गया। नाउ उसके बाद जो आपकी इंटरनल वॉल की थिकनेस है वो एंटर 6 इंच, मैंने बताया था आपको इंटरनल वॉल थिकनेस हमने 6 इंच लिया है। ओके, सो नाउ अब ट्रिम का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इस वॉल यहाँ पर इसको ट्रिम करना है। सो TR डबल एंटर आप करिए, इस वॉल को ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, सही इसी तरीके से इस वॉल को भी ट्रिम कर देते हैं हम। इंटरनल जो भी वॉल दिख रहे हैं इसे हम ट्रिम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक बेडरूम रेडी हो गया, हॉल रूम भी रेडी हो गया। सेम इसी तरीके से आपको डाइनिंग एरिया, सो इसकी भी लेंथ तो सेम है जितना बेडरूम की है, तो कुछ करना नहीं है, बस हमें विड्थ 5 फीट करना है। तो इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट करेंगे 5 फीट, एंटर कर देंगे कमांड लाइन में, एंटर। और जो भी थिकनेस आपकी वॉल की है 6 इंच वो थिकनेस दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा डाइनिंग भी तैयार हो गया।
अब आप देख सकते हैं किचन एरिया का भी कुछ डायमेंशन गिवन है, 11 फीट 6 इंच लेंथ और विड्थ 7 फीट 6 इंच। अगर आप देखना चाह रहे हैं सो DLI एंटर करिए, डायमेंशन लीनियर कमांड, और विड्थ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिए, लेंथ तो 11 फीट 6 इंच है। राइट क्लिक करिए, रिपीट डायमेंशन लीनियर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट 7 फीट 6 इंच एग्जैक्ट हमें किचन एरिया भी मिल गया। ठीक है, सो अब ये हमने रूम हमारे ड्रॉ कर दिए जितने भी रूम हैं। अब हमें ड्रॉ करना है टॉयलेट एरिया। सो ये एक अटैच टॉयलेट है बेडरूम से। सो इसकी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, DLI कमांड की मदद लेंगे, DLI डायमेंशन लीनियर कमांड। यहाँ से यहाँ तक की 3 फीट 6 इंच बता रहा है ये। ठीक है, सो एक वॉल क्रिएट और फिर रिपीट करिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 4 फीट है। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए इंटरनल वॉल की थिकनेस विड्थ हमें देखना है तो वो है 5 फीट 6 इंच। ओके, सो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, REC एंटर। सो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सो यहाँ पर मैं कहीं भी बना लेता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, डायमेंशन के लिए D एंटर। अब देखिए लेंथ जो बता रहा है वो 5 फीट 6 इंच है। ठीक है, इंटरनल लेंथ टॉयलेट एरिया का। सो यहाँ पर मैं 5 फीट 6 इंच डाल दिया हूँ, और जो विड्थ बता रहा है वो 4 फीट है, तो यहाँ पर हमने 4 फीट डाल दिया, एंटर। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब ये वॉल की थिकनेस कितनी है उसको आप मेज़र कर लीजिए DLI से, डायमेंशन लीनियर कमांड से, 4 इंच थिकनेस है। सो ठीक है, हम ऑफसेट कर देते हैं इसे, ऑफसेट 4 इंच। सो ये हमारा ऑफसेट हो गया। सो टॉयलेट रेडी है। अब इसको प्लेस कहाँ करना है, तो उसके लिए देखिए, आप तो पहले डायमेंशन ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सो इस वॉल से हमें 3 फीट 6 इंच पे प्लेस करना है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक, ओके, सो यहाँ तो अपने को चाहिए नहीं, सो TR ट्रिम कमांड यूज़ करिए, इसको ट्रिम कर देते हैं हम लोग, और या तो बाद में कर देंगे। सो सबसे पहले तो हमें प्लेस करना है, तो कितने डिस्टेंस पे प्लेस करें। सो DLI कमांड लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस हम मेज़र कर लेते हैं 8 फीट, यानी 8 फीट पे हमें फिट करना है। तो इस और लाइन को ऑफसेट कर देते हैं हम 8 फीट, कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने ऑफसेट कर दिया। अब इस रूम को आप सेलेक्ट करिए, जो टॉयलेट एरिया, मूव कमांड का यूज़ करिए, M एंटर। अब आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो बेस पॉइंट के लिए आप सेलेक्ट करिए इस तरीके से, और रूम को यहीं पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब ये लाइन आप जो रेफरेंस के लिए लिया था डिलीट कर दीजिए, और ट्रिम कमांड का यूज़ करके थोड़ा सा हम मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ इसको। ठीक, अब ट्रिम कमांड का यूज़ करके TR डबल एंटर, ये जो भी वॉल है इसको हम ट्रिम कर देते हैं। ठीक, और ये जो इनसाइड वॉल आ रही है इसे भी आप ट्रिम कर दीजिए। सो यहाँ पर हमने टॉयलेट एरिया भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, सो इस तरीके से हमें क्रिएट करना है। नाउ अब हमारा जो अगला काम है, यहाँ से हम ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला काम है वो है डोर को क्रिएट करना। सो सबसे पहले आप देखेंगे बेडरूम में एक डोर है, कितने उस पर प्लेस्ड है। सो DLI कमांड का यूज़ करके आप देख लीजिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, और 10 इंच के बाद डोर हमें प्लेस करना है। और डोर की जो विड्थ है, DLI कमांड यूज़ करके हम विड्थ चेक कर लेते हैं, वो है लगभग 2.5 फीट। ओके, ठीक है, तो हम एक डोर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक लाइन बनाइए 2.5 फीट की। सो लाइन कमांड के लिए आपको अगर लाइन बनाना है तो शॉर्टकट है L एंटर। अब आपको स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, तो मैंने स्पेसिफाई कर लिया, लेकिन मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है। सो उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आपको ऑर्थो मोड ऑन करना है। उसके लिए शॉर्टकट है F8, या डायरेक्टली आप यहीं से ऑन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए जो लाइन आप बनाएंगे, या तो वो लाइन एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट बनेगी या वाई डायरेक्शन। ओके, सो एक्स डायरेक्शन में मुझे 2.5 फीट की एक लाइन बनाना है। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट की जगह डायमेंशन दे दूंगा 2.5 फीट, एंटर। सो यहाँ पर लाइन रेडी। एक वर्टिकल लाइन भी हम 2.5 फीट की बना लेते हैं।
ठीक। अब एक सर्कल लेंगे, सी, एंटर। सर्कल के लिए आप सी एंटर करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप सर्कल मौजूद है, आपको किस तरीके का सर्कल चाहिए, 2 पॉइंट सर्किल या क्या, आप सेलेक्ट कर सकते। इवन आपको अगर ये नहीं लेना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और ड्रॉ पैनल में भी सर्किल मौजूद है। ठीक है, यहाँ से भी आप सेंटर रेडियस सर्किल ले लीजिए और एक सर्किल क्रिएट कर देते हैं हम लोग इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। ठीक, देन इस लाइन को ऑफसेट कर देते हैं थोड़ा 3 इंच। ठीक है, सो यहाँ मैंने ऑफसेट कर दिया, जितना भी ऑफसेट देना हो आपको, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक इन्होंने कितना ऑफसेट दिया है, 1.5, 1.5 इंच इनफ है। हम लोगों ने ज़्यादा दिया है तो उसको डिलीट कर देते हैं। फिर से सेलेक्ट करिए लाइन को, ऑफसेट कमांड का यूज़ करिए, ओ एंटर। अब स्पेसिफाइड डिस्टेंस, सो ऑफसेट डिस्टेंस 1.5 इंच इनफ है। ठीक, ऑफसेट कर देते हैं। अब जो बाकी की चीज़ें हैं उसको टी आर ट्रिम कमांड यूज़ करके डबल एंटर, इस लाइन को ट्रिम कर देते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करके डोर को, आपको चाहिए तो आप इसको ब्लॉक में क्रिएट कर सकते हैं, या वरना मूव कमांड का यूज़ करके डायरेक्टली हम इस डोर को प्लेस कर सकते हैं जहां आपको प्लेस करना है। ठीक, कुछ इस तरीके से। गेटिंग? अब क्या करना होता है हमें, हमने डोर तो क्रिएट कर लिया, लेकिन कितने डिस्टेंस के बाद प्लेस करना है, 10 इंच के बाद। सो यहाँ पर मैं अपने रेफरेंस के लिए एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, 10 इंच की। सो ये डिपेंड करेगा आप कितना प्लेस करना चाह रहे हैं। तो सेलेक्ट करिए कंप्लीट डोर को और थोड़ा सा मूव कमांड का यूज़ करके इस पॉइंट को बेस पॉइंट मान के हम लोग इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, एग्जैक्ट जो हमने अपने प्लान में देखा। अब आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दिख रही है। ट्रिम कमांड का यूज़ करिए, टी आर डबल एंटर, ये लाइनों को ट्रिम कर दीजिए और इसको भी ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक डोर रेडी हो गया। सो इसी तरीके से अब हमें नेक्स्ट डोर बनाना है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किचन एरिया का। तो इसका पहले तो हम विड्थ चेक कर लेते हैं। सो डायमेंशन लीनियर कमांड शॉर्टकट मैंने डाला है यहाँ पर DLI। अब आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम। सो यहाँ भी हम सेम डायमेंशन का जो है कॉपी कर लेते हैं, और या तो एक काम करते हैं मिरर ही कर लेते हैं हम लोग। सो आप मिरर भी कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। सो ओके, सेलेक्ट करते हैं कॉपी और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर एक डोर प्लेस्ड कर देते हैं। लेकिन देखिए डोर की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है डोर को, मिरर कमांड का यूज़ करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट MI एंटर। जैसे ही आप शॉर्टकट प्रेस करेंगे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप जहाँ भी देना चाहते हैं फर्स्ट पॉइंट दीजिए और सेकंड पॉइंट दे दीजिए। अब ये कह रहा है कि क्या आप अपने सोर्स ऑब्जेक्ट को, पहले वाले ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं। अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो येस आप डालेंगे कमांड बॉक्स में, वरना नो। सो ओके, मैं तो इरेज इरेज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप येस पे भी डायरेक्टली हिट कर सकते हैं या आप शॉर्टकट डाल दीजिए वाई एंटर। सो देखिए आपका पहले वाला डोर नाउ इरेज हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके मूव कर लेंगे हम बेस पॉइंट इस तरीके से सेलेक्ट करके, और नाउ जस्ट यहाँ पर हमें ट्रिम कमांड यूज़ करना है, TR डबल एंटर, सारी चीज़ों को हमें ट्रिम कर देना है। ठीक है, तो डोर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मेन डोर है, सो उसका भी विड्थ हम देख लेंगे DLI कमांड से। सबसे पहले हम यहाँ पर विड्थ चेक कर लेते हैं, टोटल DLI। सो विड्थ लगभग 4 फीट का है। सो एक जो है उसका वो 2 फीट का है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक लाइन कमांड को लेते हैं, L एंटर, 2 फीट की एक एक्स एक्सिस में लाइन बना लेते हैं, L एंड, और वर्टिकली भी 2 फीट की लाइन बना लिया हमने। नाउ अब हम सर्कल कमांड का यूज़ करके इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट मानेंगे। अगला रेडियस जो कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, सो ये इस पॉइंट को हम नेक्स्ट मान लेंगे। ठीक है, सो ये हमने क्रिएट किया। अब सेम इसी तरीके से आप इसको क्लिक करिए, ऑफसेट 1 इंच ऑफसेट दे दीजिए
इनफ है 1 इंच, इस तरीके से। नाउ ट्रिम कमांड का यूज़ करके TR डबल एंटर ट्रिम कर दीजिए। सो ओके, ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। सेम इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर कमांड का यूज़ करते हैं, MI एंटर। यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट मिरर लाइन की लेना है, इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट, देन ड्रैग करना है माउस को ऊपर की तरफ और सेकेंड पॉइंट। अब आप, मुझे जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर प्रीवियस ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसे हमें इरेज नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमांड लाइन में, क्या आप सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं? नहीं, तो आप यहाँ पर एन डाल देंगे, शॉर्टकट एंटर। सो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर मौजूद है और जो आपने दिया है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, डोर को मूव कमांड का यूज़ करते हैं, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और इसे आप इस तरीके से प्लेस कर देंगे। सो ये हमारा मेन डोर रेडी हो गया। आप उसके लिए अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो डोर हमने प्लेस कर लिया है, बट बेहतर यही है कि जहाँ जिस तरीके से प्लेस्ड हमने किया था, ओके, लाइक दिस। सो ट्रिम कमांड का यूज़ करिए, TR डबल एंटर। अब जो भी एक्स्ट्रा लाइनें आपको दिख रही है उसे ट्रिम कर लेते हैं, ओके। सो TR डबल एंटर, इसे भी हम ट्रिम कर लेते हैं और इसे भी ट्रिम कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा मेन डोर भी तैयार हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो इस हॉल का डोर है। सो इसका भी एक बार हम विड्थ चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, 4 फीट का वॉल है, ओके। सो 4 फीट का डोर है, तो उसके लिए लाइन कमांड का मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। एक लाइन 4 फीट की हम क्रिएट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक। अब सर्कल कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट को क्रिएट करते हैं और ऑफसेट लेकर 1 इंच का ऑफसेट कर देते हैं, या 1.5 इंच का भी आप कर सकते हैं। और ट्रिम कमांड का यूज़ करके यहाँ पर आप ट्रिम कर दीजिए एक्स्ट्रा लाइनों को, और इस डोर को सेलेक्ट करके मूव कमांड का यूज़ करके बेस पॉइंट इसको पकड़ करके आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। फिर नाउ अगेन ट्रिम कमांड, TR डबल एंटर, और ये जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग आपको दिख रही है यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। तो डोर हमारा रेडी हो गया है। सेम टॉयलेट के लिए भी हम एक डोर क्रिएट कर देंगे। तो 2 फीट का मान लीजिए एक डोर हम यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं टॉयलेट के लिए। सो यहाँ पर पहले से हमने एक डोर क्रिएट किया हुआ है। सो इसका एक हिस्सा पकड़ करके कॉपी कर लेते हैं हम। सो कॉपी करने के बाद इसको रोटेट करते हैं। तो रोटेट कैसे किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, रोटेट कमांड के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको रोटेट कमांड मिल जाएगा, वरना आप शॉर्टकट यूज़ करिए RO एंटर। अब बेस पॉइंट आप स्पेसिफाई करिए और जिस भी डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, कुछ इस तरीके से हमें रोटेट करना है। तो मैंने अब ये डोर को सेलेक्ट करिए, मूव कमांड का यूज़ करिए, M एंटर, सेलेक्ट करिए बेस पॉइंट और यहाँ पर जो भी डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है प्लेस कर दीजिए। नाउ ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, TR डबल एंटर। अब इस चीज़ को ट्रिम कर देंगे, यहाँ पर ये लाइन जो बनी है इसे हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमें डोर को क्रिएट करना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, आपको जो भी हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, अगर कोई किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप बेझिझक जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। सो हम ट्राई करेंगे फिर से बताने की, ठीक है। किसी कोई भी टॉपिक पर आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं विंडो को क्रिएट करने। सो विंडो जो यहाँ पर है, पहले तो उसका डायमेंशन लीनियर कमांड का यूज़ करेंगे, DLI, और विंडो की यहाँ पर विड्थ देख लेंगे 4 फीट, क्योंकि टॉप व्यू से विड्थ ही दिखेगा, हाइट तो दिखेगा नहीं। तो 4 फीट का एक विंडो हमें क्रिएट करना है।
अच्छा, एक्सटर्नल वॉल पे जो विंडो क्रिएट करना है हमें, जो विंडो हमें लगाना है, वो उसकी जो आप थिकनेस लेंगे वो 9 इंच लेंगे, क्योंकि वॉल जो है वो 9 इंच की है। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करता हूँ। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, डायमेंशन के लिए डी एंटर। लेंथ क्या होगा, लेंथ 4 फीट होगी, तो यहाँ पर मैंने 4 फीट डाल दिया, और विड्थ 9 इंच होगी। सो मैंने 9 इंच डाल के विंडो एक क्रिएट कर लिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको इंटरनल विंडो की एक लाइन बनी हुई है, उसकी थिकनेस हम देख लेंगे। इस पॉइंट से 2 इंच की थिकनेस है। ओके, सो उसको बनाने के लिए एक लाइन लेंगे हम, और सेंटर से एक लाइन को क्रिएट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब उस लाइन को सेलेक्ट करके ऑफसेट कर देंगे, ओ एंटर। ऑफसेट डिस्टेंस 1 इंच डाल देंगे, बोथ साइड ऑफसेट करना है। यहाँ पर भी फिर इस लाइन को सेलेक्ट करें, यहाँ पर भी, और फिर सेंटर लाइन को हम डिलीट कर देंगे। अब विंडो को हम क्या करेंगे, ब्लॉक में, अगर आपको ब्लॉक में बनाना है तो आप सेलेक्ट करिए, बी एंटर। पिक ए पॉइंट, कोई पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर विंडो नाम दे दीजिए। सो इसी तरीके से आप डोर के लिए भी कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर, ओके। सो ये हमारा देखेंगे आप विंडो ब्लॉक में हो गया। अब जहाँ भी आपको प्लेस करना है, आप मूव कमांड का यूज़ करिए या कॉपी कमांड का यूज़ करके आप प्लेस करिए। सपोज़ करिए यहाँ पर मुझे एक विंडो प्लेस करना है इस तरीके से। सो मैंने प्लेस कर दिया। सेम नाउ मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉपी कमांड का, सी ओ एंटर। बेस पॉइंट यहाँ पर मैंने ले लिया है सेंटर, और एक विंडो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ठीक इसी तरीके से प्रीवियस प्लान की तरीके सेम वे हमें एक विंडो यहाँ। सो सबसे पहले हम विंडो को कॉपी कर लेंगे, सी ओ एंटर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करने का तरीका ये होगा कि आप पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए या बाद में भी। सो अगर आप पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, सो आप कॉपी के लिए सी ओ एंटर डालेंगे। अब बेस पॉइंट यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया और कॉपी कर लिया। लेकिन हमें अब विंडो यहाँ पर प्लेस करना है, सो उसको रोटेट करना होगा पहले। तो सेलेक्ट करिए विंडो को, रोटेट कमांड के लिए आर ओ एंटर, और यहाँ पर बेस पॉइंट स्पेसिफाई करके कुछ इस तरीके से हम रोटेट करेंगे। नाउ अगेन मैं कॉपी कमांड का यूज़ करके विंडो को जस्ट सेंटर पे प्लेस कर दे रहा हूँ, दोनों वॉल पे कुछ इस तरीके से। एक्सटर्नल वॉल है ये हमारी। सेम वे यहाँ भी हमें प्लेस करना है, सो कॉपी कर लेते हैं विंडो को, सी ओ एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी जगह प्लेस करना चाहते हैं प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विंडो भी प्लेसमेंट हो चुका है। सेम वे यहाँ पर भी एक विंडो प्लेस करना है, तो इस विंडो को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ एंटर। बेस पॉइंट ले करके आप प्लेस कर सकते हैं विंडो को कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर हमारा फ्लोर प्लान रेडी हो चुका है। अब हमें टेक्स्ट देना है कि ये हमारा बेडरूम है और उसकी जो भी डायमेंशन है। सो ओके, उसके लिए आपको टेक्स्ट कमांड का यूज़ करना होगा, एम टेक्स्ट कमांड का। सो टी शॉर्टकट है एम टेक्स्ट कमांड के लिए, टी एंटर। ठीक, अब आपको फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना है, देन अपोजिट कॉर्नर। अब जो भी टेक्स्ट आपको देना है, सो ये हमारा बेडरूम है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेड रूम। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप। नाउ अब आपको साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो सेलेक्ट करिए बेडरूम को। और यहाँ पर आप देखिए साइज़ गिवन है 2.5 इंच, बट अपने को साइज़ जो देना है वो 8 इंच स्टैंडर्ड साइज़ रखना है, एंटर। ठीक है, बेडरूम के लिए। तो यहाँ पर हमने बेडरूम का साइज़ दे दिया। अब जो भी डायमेंशन आपको देना है उसके लिए भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो टेक्स्ट कमांड, एम टेक्स्ट कमांड का यूज़ करना है हमें, टी एंटर। सो स्पेसिफाई फर्स्ट देन सेकेंड। नाउ ये जो बेडरूम है उसकी डायमेंशन है 11 फीट 6 इंच लेंथ, और 7 फीट 9 इंच विड्थ। सो यहाँ पर मैंने डायमेंशन दे दिया है। सपोज़ अब आपको कितना डायमेंशन देना है, इंक्रीज़ करना है 4 इंच, आप इंक्रीज़ कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, 4 इंच मैं कर दे रहा हूँ डायमेंशन के लिए। नाउ इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ सेम वे अब इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट करिए टेक्स्ट को, कॉपी के लिए सी ओ एंटर। नाउ स्पेसिफाई बेस पॉइंट और प्लेस कर दीजिए जहाँ भी आपको प्लेस करना है। ठीक है, तो ये है हमारा हॉल, आप देख सकते हैं प्रीवियस में।
सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ नाम हॉल, और इसका जो डायमेंशन है वो है 11 फीट 0 इंच। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजेस कर देंगे, और विड्थ है 11 फीट 6 इंच। ओके, सो थोड़ा सा हॉल को मूव कर देते हैं। ये देखिए रेडी हो गया। अब हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट रूम में जाते हैं। तो इस रूम का नाम है डाइनिंग एरिया है ये हमारा। सो उसको हम टेक्स्ट दे देते हैं डाइनिंग, और इसका जो डायमेंशन है वो है 11 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 0 इंच। सो 5 फीट और 0 इंच। आपको लेफ़्ट क्लिक करना होगा कमांड से बाहर आने के लिए, और थोड़ा सा हम टेक्स्ट को मूव कर देते हैं डायमेंशन। सेम वे अब सेलेक्ट करके कॉपी कमांड का यूज़ करके इसको नेक्स्ट रूम में किचन प्लेस करते हैं, और यहाँ पर एडिट कर देते हैं जो भी नाम होगा किचन। सो ये हमारा किचन एरिया है जिसका डायमेंशन है 11 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच। ओके, सो यहाँ पर चेंज कर देते हैं हम 7 फीट 6 इंच। लेफ्ट क्लिक। ओके, नाउ वेरांडा के लिए सेम आप कॉपी करिए और यहाँ पर प्लेस करिए वेरांडा। सो यहाँ पर मैंने वेरांडा लिख लिया। इसकी जो डायमेंशन है वो है 11 फीट 0 इंच 6 फीट 9 इंच, सॉरी 9 फीट 6 इंच। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम एडिट कर देते हैं 0 इंच 9 फीट 6 इंच। सो इस तरीके से हमें टेक्स्ट डायमेंशन देना है। सो सेम वे अब हम कॉपी करते हैं, और ये टॉयलेट का जो भी डायमेंशन हो और जो भी नाम हो, आप अगर रिड्यूस करना चाह रहे हैं साइज़ टेक्स्ट की तो सेलेक्ट करिए, यहाँ से हम ले लेते हैं 6 इंच। एंटर करिए, साइज़ रिड्यूस हो जाए। डबल हिट करिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर स्टाइल पैनल में आप 6 इंच लिख दीजिए और फिर एंटर करिए। देखिए टेक्स्ट की हाइट, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया। अब आप आसानी से इसको मूव करके जहाँ भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एडिट करना है आपको, टेक्स्ट एडिट करके जो भी नाम आप देना चाहते हैं, टॉयलेट एरिया ये हमारा, सेम इसी तरीके से आप डायमेंशन भी दे सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट ऑटोकैड कंप्लीट फ्लोर प्लान 2D में रेडी है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी बताई हुई नॉलेज समझ में आई होगी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये लेक्चर ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का एडवांटेजेस उठा सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।